हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वीक के क्या क्या इकोनॉमिक न्यूज़ वगैरह रह सकता है, ग्लोबल आउटलुक क्या हो सकता है। तो ये सारा डिस्कशन नेक्स्ट वीक का करने वाले हैं। तो वैसे तो नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा मतलब ग्लोबल न्यूज़ से भरा हुआ नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तो फिर भी जो भी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल हमने एक वीडियो डाला था, तो उसको भी आप लोग एक बार देख सकते हैं कि मतलब क्या ऑप्शन सेलिंग से 50K टू 5 CR पॉसिबल है। तो एक व्यूअर थे, उन्होंने कमेंट किया कि ये मतलब जो कैलकुलेशन है वो 5th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। तो हाँ, वो कैलकुलेशन एग्जैक्टली 5th क्लास का बच्चा कर सकता है, बट वो जो डिसिप्लिन है जो हम लोग फॉलो करते हैं वो 5th क्लास का बच्चा नहीं। उसके लिए आपको मतलब वो करना होता है। वो बोल रहे थे कि लॉस हो जाता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। वही तो बात है, आप लोगों को मतलब अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये नहीं ह्यूमन इमोशंस लेके अगर आप ट्रेडिंग कीजिएगा दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका एक लॉस से, तो फिर मुश्किल है, फिर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आप लोगों को ये रखना चाहिए, एसएल आप लोग ध्यान में रखिए कि अगर आपका उतना जो स्टॉप लॉस अपना होने वाला है ट्रेड लेने से पहले ही आप ध्यान रखिए कि जो हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है क्या वो हम लोग बेयर कर पाएंगे, मतलब वो स्टॉप लॉस हम लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगा। अगर होगा तो इट्स ओके, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उस ट्रेड को ही मत लीजिए। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस आपके लिए इजीली होगा कि हाँ ठीक है 700 का एसएल है तो 700 में इजीली अफोर्ड कर सकता हूँ, तब अगर आप ट्रेड कीजिएगा तो आपका दिमाग खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं कि मतलब आपका वही एसएल आपको बेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप एसएल जो आपका है वो 3000 है, आप उतना लॉस लेने के लिए कैपेबल नहीं है, तब आपका दिमाग खराब होगा। और ट्रेडिंग में ये नहीं कि 700 का एसएल है तो 700 आया तो सोचते हैं चलो ठीक है थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा तो एग्जिट हो जाएंगे, नहीं। आपको एसएल लेना ही है। आप ह्यूमन इमोशंस के साथ अगर ट्रेडिंग कीजिएगा तो बहुत रेयर है। हाँ, होता है कई बार, मेरे ऊपर भी इमोशंस हो जाता है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि इमोशंस को कंट्रोल करूँ। जो मेरा एज ए रोबोट ट्रेड करना है, मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ। तो आप लोग उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा तो ज़रूर अच्छा कीजिएगा ट्रेड में। तो चलिए, उनका स्टेटमेंट था तो मैं इसीलिए थोड़ा सा उस चीज़ को डिस्कस कर दिया हूँ। और एक और भाई थे, वो 3 PM स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे थे। तो एक्चुअली में वो जो स्ट्रेटेजी है 3 PM स्ट्रेटेजी, वो एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी है, तो इसलिए हम वो सब चीज़ का डिस्कशन नहीं करते हैं। बट अगर आपने पूछा है तो एज ए इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि ये जो 3 PM स्ट्रेटेजी है वो कुछ नहीं है एक्चुअली में। हाँ, लास्ट कपल ऑफ मतलब मंथ से आप बोल सकते हैं 2-3 महीने से ये स्ट्रेटेजी अच्छा वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि मतलब 3 PM पे कैंडल मूवमेंट अच्छा करता है। तो उसमें क्या होता है कि 255 PM का जो कैंडल होता है उसका हाई और लो लोग मार्क कर लेते हैं। मार्केट अगर हाई के ऊपर जाता है तो कॉल बायर जो होते हैं वो कॉल बाई कर लेते हैं और एसएल लगा लेते हैं 255 के लो का। और टारगेट उन लोगों का 1:1 होता है, फिर 1:1 जाता है तो फिर 1:2 तक वो लोग लेते हैं टारगेट। तो हाँ, ये सही है कि मतलब लास्ट 2-3 महीने से ये जो कैंडल है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, लोग मतलब ऑप्शन बाइंग में इससे प्रॉफिट कर रहे हैं। बट हाँ, हम इस चीज़ को कभी प्रेफर नहीं करते ऑप्शन बाइंग में भी। क्योंकि वहाँ पे 1:1 का अगर आप एसएल देखिएगा तो आप अगर 10,000 का कैपिटल लगाए हैं तो आपका एसएल अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास हो जाता है, मतलब 30% कैपिटल। तो इसलिए मैं उस चीज़ को प्रेफर नहीं करता हूँ। बट हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं, तो अगर कोई करना चाहते हैं तो ये उनका चॉइस है। यही मतलब वो 3 PM का स्ट्रेटेजी ये रहता है। तो वो भी था डिस्कशन। तो आज कुछ ज़्यादा ग्लोबल न्यूज़ में है नहीं, इसीलिए मैं ये दो चीज़ डिस्कशन किया हूँ। एक तो भाई का कमेंट जो किए हैं, तो ठीक है, मतलब ये जो क्रिटिसिज्म था कि हाँ भाई ये तो 5th का बच्चा भी कर सकता है, तो ये मुझे एक्सेप्टेबल है टोटली। हाँ, आपने जो बोला वो बात सही है, वो जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तो 5th क्लास का बच्चा भी जानता ही है वो लोग। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग में उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, हम लोग उसको कैसे डे मतलब वीकली बेसिस पे एकदम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम जनवरी से प्लान भी किए हैं कि पर वीक मैं अपना पीएनएल शेयर करूँगा कि इस वीक हमने क्या किया, मंथ के एंड में फिर मंथ का पीएनएल शेयर करूँगा कि पूरे मंथ में मतलब मेरा जो टारगेट था वो 3% वीकली जो कंपाउंडिंग से उसमें कहाँ तक पहुँचना चाहिए और हम लोग उस लेवल तक गए हैं या नहीं गए हैं। तो ये सारा डिस्कशन होगा। तो बस यही बात था। और उसके अलावा चलिए अब ग्लोबल न्यूज़ के बारे में अगर डिस्कशन करते हैं, तो
ग्लोबल न्यूज़ में देखिए फर्स्ट 3 डेज़ कुछ ख़ास है नहीं। अब जर्मन ये सब का जो जीडीपी डेटा आता है, ये सब डेटा तो उसका बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है मार्केट में, इसलिए मैं वो सारा डेटा नहीं, मैं कुछ यूएस का डेटा डिस्कस करूँगा। जैसे यूएस का एक जीडीपी का डेटा आने वाला है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जीडीपी का डेटा, वो अप्रॉक्सीमेटली थर्सडे के आसपास आने वाला है। तो वो आप लोग एक देख सकते हैं कि जीडीपी का डेटा यूएस से का आने वाला है थर्सडे को, क्वार्टर 3 का। तो लोग मतलब सोच रहे थे रिसेशन में जाएगा, तो वो सारा चीज़ तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट ख़त्म ही हो चुका है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो जीडीपी डेटा थोड़ा अच्छा ही आने का एक्सपेक्टेशन है, तो मे बी उसके वजह से भी मार्केट और थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। फिर जो जॉबलेस क्लेम डेटा है वो भी शायद थर्सडे को ही आने वाला है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। पहले वो जो डेटा आया था जॉबलेस क्लेम का अप्रोक्सीमेटली 200 मतलब 2 लाख के आसपास आया था, 2 लाख या 2 मिलियन, मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप लोग वो देख सकते हैं जॉबलेस क्लेम का डेटा। फिर फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का भी डेटा आने वाला है, वो भी थर्सडे को ही आने वाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि ये 3 मतलब डेटा है जो थर्सडे को यूएस में आ सकता है, जिसके कारण मार्केट मतलब फ्राइडे को थोड़ा सा इंडियन मार्केट भी उससे मैनिपुलेट होकर ओपन हो सकता है। और उसके अलावा तो कुछ खास और मतलब कोई बड़ा डेटा यूएस का थर्सडे को नहीं आ रहा है। और फ्राइडे को अगर हम लोग डिस्कशन करें तो फ्राइडे को इंडिया में 2 डेटा आने वाला है। एक तो एफएक्स फॉरेन रिजर्व जो है, मतलब इंडिया का एफएक्स रिजर्व जो है यूएसडी के फॉर्म में, वो कितना है। पहले वो 6.606 बिलियन डॉलर का रिजर्व था। तो रिजर्व मतलब ये डॉलर वगैरह शूट किया है, तो मतलब डॉलर वीक हुआ। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये इन्होंने मतलब डॉलर को सेल करके अपना करेंसी को सेव किया है, या फिर मतलब वो जो डॉलर इंडेक्स फॉल हुआ उसके वजह से हुआ है। बट हाँ, मुझे नहीं लगता है कि डॉलर इंडेक्स भी ठीक ठाक कूल डाउन हुआ है, तो इसलिए फॉरेक्स जो रिजर्व है उसमें कुछ खास मुझे नहीं लगता है कि कमी वगैरह आने वाला है। तो ये डेटा फ्राइडे को आएगा। और फ्राइडे को एक और डेटा आने वाला है, वो है आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग मिनट्स होने वाला है, तो वो भी आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं कि वो डेटा में क्या आने वाला है। मतलब वैसे तो कुछ खास चेंज नहीं आने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, तो वही है। और एक कोर पीसी का जो प्राइस इंडेक्स होता है उसका भी यूएस का मतलब ईयर ऑन ईयर का डेटा आने वाला है नवंबर का, तो उसमें भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो प्राइस इंडेक्स इस बार थोड़ा कम आने वाला है, और कोर पीसी भी इस बार मतलब कांस्टेंट ही रहने का एक्सपेक्टेशन है। तो वो भी मतलब मार्केट अभी तक तो फिलहाल कोई भी नेगेटिविटी का साइन नहीं दे रहा है, तो इसीलिए अगर कोई डिप वगैरह आ रहा है तो हम लोग ट्राई करेंगे बाई करने का, बट कैरी फॉरवर्ड अभी अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए मैं इस वीक कोई स्ट्रैंगल ये सब लेवल नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट ऐसा मूव में है कि अगर अप गया तो पता नहीं एक एक दिन में मतलब 1000 पॉइंट का रैली कर दे रहा है, डाउन जाएगा तो उसमें भी बड़ा ही फॉल दिख सकता है। मतलब बड़ा क्या, 2-3% का भी फॉल जो जेन्युइन आ सकता है, और वो फॉल मतलब 600-700 पॉइंट निफ्टी में आएगा तो एक बड़ा ही फॉल माना जाएगा। तो इसलिए मैं कोई और मतलब इस टाइप का स्ट्रैडल नहीं दे रहा हूँ। आप लोग ईएमए को फॉलो करके अगर ट्रेड कीजिएगा तो मैं ये बता सकता हूँ कि मे बी 1-2 बार एसएल हिट हो, बट हाँ, आप लोगों को कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, छोटा मोटा ही लॉस होगा, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो बस इतना ही डिस्कशन है। कल से मैं मॉर्निंग में एक बार मतलब लेवल देख के 8:30 टू 8:45 तक एक शॉर्ट्स अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, फेसबुक पेज पे भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मेरा अभी जो मार्केट के ओपनिंग में क्या व्यू है, तो आप लोग वो सब देख सकते हैं। तो होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।